Assalamualaikum और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज़ मी अंशिका दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय ब्रांड न्यू वीडियो. सो एज यू गाइज आर फेमिलियर विथ माय प्रीवियस सेटअप, तो उस सेटअप में कुछ चेंजेस आए हैं एंड मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ और उसके साथ मैं आपको रीज़न भी बताऊँगी कि वो सेटअप क्यों चेंज हुआ. सो पहले लेके चलती हूँ मैं वो सेटअप पे एंड उसके बाद में हम लोग बात करते हैं. सो ये रहा मेरा नया स्टडी सेटअप जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी एंड इसमें चेंजेस इस वजह से आए हैं क्योंकि मेरे पूरे रूम में ना पेंट हुआ है और मेरे घर में पेंट का काम चल रहा था. तो इस वजह से ये पूरा रूम पेंट हो गया है एंड मुझे जो पुराना वाला सेटअप था उसे निकालना पड़ा एंड अब से जो वीडियोस आएंगी वो इसी सेटअप में आएंगी. ऑल्दो अभी मुझे इसमें चेंजेस करने हैं क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा ना एस्थेटिक स्टडी डेस्क को देखती हूँ एंड उसके वजह से मुझे भी मन कर रहा है कि मैं जो ये पूरा सेटअप है उसको बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाऊँ. तो उसकी वजह से मैं अभी आइडियाज़ को सर्च कर रही हूँ पिंटरेस्ट पे एंड मैं बहुत सारे आइडियाज़ देख रही हूँ. अभी तो मैं सारी चीज़ को सर्च कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ मुझे इस स्टडी डेस्क में चाहिए इंक्लूड करनी है एंड अभी तो इसमें टाइम लगेगा पूरे स्टडी डेस्क को मेकओवर करने में. अभी के लिए फ़िलहाल जो वीडियोस आने वाली हैं वो इसी स्टडी सेटअप पे आने वाली हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स स्टार्ट दिस स्टडी व्लॉग. तो इस स्टडी व्लॉग की शुरुआत होती है एट अराउंड 5 AM व्हेन आई स्टार्टेड टू स्टडी एंड दिस वाज माय फर्स्ट स्टडी सेशन ऑफ द डे. तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी सबसे पहले अकाउंट्स एंड अकाउंट्स में मैं चैप्टर 1 की रिवीजन कर रही हूँ अभी. तो देखो मेरा ना रिवीजन करने का एक सिंपल सा ट्रिक है जैसे मैं हमेशा यही फॉलो करती हूँ कि मैं हमेशा जैसे सपोज़ करो कि अगर 125 क्वेश्चन है एक चैप्टर में तो मैं सारे 125 क्वेश्चन को नहीं ट्राई करती हूँ. मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सारे वेराइटी वाले क्वेश्चन को कर लूँ. जैसे ओमिशन एंड एरर वाले क्वेश्चंस हैं तो एक ओमिशन वाला कर लिया, एक एरर वाला कर लिया एंड उसमें मुझे अगर कुछ दूसरा डिफरेंट दिखता है क्वेश्चन तो उसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ और उसे मैं ट्राई करती हूँ अटेम्प्ट करने का एंड उन सारे क्वेश्चंस को मैं टिक करती हूँ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन में से एक बार में नहीं बना था, मुझे इसका सॉल्यूशन देखना पड़ा था. तो इस वजह से मैं सारे इन तरह के क्वेश्चंस को टिक कर लेती हूँ अपने बुक में ताकि मैं जब भी रिवीजन करूँ तो वैसे वैसे क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करूँ. सो फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारे पास में आईओडी में पर एनम दिया रहता है तो उसमें हम लोग के पास में दो सिचुएशंस रहती हैं. एक इरेगुलर ड्राइंग्स होती है और एक रेगुलर ड्राइंग्स होती है. तो रेगुलर ड्राइंग्स में तो हम लोग एवरेज पीरियड मेथड से कर लेते हैं बट इन केस अगर इरेगुलर ड्राइंग्स हुई हैं तो आपके पास में दो मेथड्स होते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड. तो मैं एक काम करती हूँ ना कि मैं एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से ट्राई कर लेती हूँ सो दैट कि मुझे और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत ना पड़े और मेरे एक ही क्वेश्चन को करने से मतलब दोनों का मेरा आंसर सेम आ जाएगा. तो दोनों मेथड से मैंने ट्राई करके देख लिया. तो ऐसे ही करके मैं सॉल्व करती हूँ एंड यहाँ पे ना मैं सारे के सारे क्वेश्चन जब तक मैं मतलब जितना मैंने पढ़ के रखा हुआ है अभी तक तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया फ्रॉम द बुक ओसवाल की क्वेश्चन बैंक. एंड ये वाला बुक ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं. एंड अगर आपको इसको बाय करना है तो मैं आपको लिंक दे दूँगी नीचे, आप उसमें से जाके चेक कर सकते हो. एंड यहाँ पे ना मतलब मैंने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जितना मैंने पढ़ के रखा हुआ है बट चैप्टर 1 का बस मेरे पास में एक टॉपिक रिमेनिंग है जो कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है अच्छे से एंड उसके वजह से मतलब मैंने अपने जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर है उसमें थोड़े से पेजेस भी रखे हुए हैं क्योंकि गारंटी वाला जो टॉपिक है ना वो मैंने नहीं किया हुआ है एंड उसके वजह से मुझे मतलब उसे फिर से पढ़ना पड़ेगा एंड अच्छे से मतलब एक डिटेल्ड वे में अच्छे से पढ़ूंगी उसके बाद ही उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगी. एंड देखो जैसे ही मेरा ये गारंटी वाला भी मैं अच्छे तरीके से पढ़ लूँगी और उसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी फिर मैं लगाऊंगी एक टाइमर और उसमें जो क्वेश्चन बैंक में जो ओसवाल की क्वेश्चन बैंक्स हैं तो उसमें ना सेल्फ असेसमेंट का एक दिया रहता है हमारे पास में क्वेश्चन पूरा. तो वो 1-1.5 घंटे में सॉल्व करना होता है. तो मैं उसे टाइमर लगा के और पूरे 1 घंटे में अपने चैप्टर को रिविज़न करूँगी एंड देखूँगी कि मेरे से कौन से क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं. सो ये वाला स्टडी सेशन मेरा कंप्लीट हो गया था एंड इस स्टडी सेशन में मैंने अकाउंट्स की पूरे चैप्टर की रिवीजन भी की और साथ में प्रैक्टिस भी किए कुछ क्वेश्चंस. एंड उसके बाद में मैं चली गई थी थोड़ी देर के लिए वॉक के लिए क्योंकि अच्छा सा मौसम हो रहा है अभी के टाइम पे एंड बहुत मतलब प्यारा सा मौसम रहता है. तो इसकी वजह से मेरा मन किया कि मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं. तो वहाँ से मैं आई 10-15 मिनट मुझे लगे एंड उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला चैप्टर फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक्स वाली बुक. तो उसमें क्या था ना कि मतलब मैं बहुत दिन से मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ रही थी और
सारी चीज़ पढ़ रही थी, बट मेरा इंडियन इकोनॉमिक्स मतलब कितने टाइम से मैंने नहीं पढ़ा है वो मुझे भी याद नहीं है। तो बहुत टाइम हो गया था भाई, और मैंने तो मतलब मुझे याद भी नहीं कि मैंने इसे लास्ट इंडियन इकोनॉमिक्स की बुक या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स को कब देखा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये चैप्टर मुझे ईजी भी लगा, क्योंकि ना मैंने ये वाला चैप्टर स्कूल में स्टार्ट होते हुए मतलब देखा था। उस टाइम पर मैं स्कूल जा रही थी, तो मुझे लगा कि ये चैप्टर ईजी है। एंड मैंने फिर जब इसके लेक्चर्स देखे तो मुझे पता चला कि सिर्फ 2 लेक्चर्स हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं, इसे ही कंप्लीट कर लेते हैं आज, और थोड़ा सा एक चेंज भी हो जाएगा। तो ये वाला जब लेक्चर मैं कंप्लीट कर रही थी ना, फर्स्ट वाला लेक्चर, तो मैंने देखा टाइम एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे आज स्कूल भी जाना है। तो फिर मैंने जल्दी से फटाफट ट्राई किया कि मैं इस लेक्चर को कंप्लीट कर लूँ, फर्स्ट वाले लेक्चर को, बट वैसा हो नहीं पाया क्योंकि मेरा 15 मिनट्स का लेक्चर पेंडिंग रह गया, क्योंकि 45 मिनट्स तक मैंने देख लिया था। एंड मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर देखना 6 बजे से, और मुझे 6:30 में जाना था तैयार होने के लिए स्कूल के लिए, वरना मैं लेट हो जाती। एंड मैंने फिर जैसे तैसे करके 6:30 बजे तक मैं 45 मिनट्स तक कंप्लीट किया। एंड मैं फ्लैश के स्पीड से भागी हूँ तैयार होने के लिए, एंड जल्दी जल्दी तैयार होके बस 1 मिनट की वजह से आई वॉज़ एबल टू टेक माई स्कूल बस। एंड उसके बाद में मैं स्कूल गई। एंड जब मैं आई स्कूल से तो मैंने आपके लिए एक क्लिप रिकॉर्ड की है, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि जब मेरे घर में पेंट वाला काम चल रहा था ना, तो उसमें मैंने कैसे पढ़ाई की है और मैंने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि मैंने अभी तक मतलब जो भी सिलेबस कंप्लीट किया है वो ऑफ कैमरा कंप्लीट कर रही थी मैं। तो आपको डिटेल्ड वाइज मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में बताने वाली हूँ। सो ओवर टू द नेक्स्ट क्लिप। हे गाइस, तो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ कि मेरा सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, क्योंकि कुछ दिन से मेरे घर में ना पेंट का काम चल रहा था, तो उसके वजह से मतलब मैं थोड़ी सी कम पढ़ाई कर रही थी और मेरी थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पेंट हो रहा है घर में तो घर में शोर शराबा तो होगा ही। तो इसके वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम थी, बट लेट मी टेल यू, मैंने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने का पूरा ट्राई किया है। एंड मैंने जो भी अभी तक पढ़ाई की है तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, सो दैट कि आप लोग भी मेरे साथ में अपडेटेड रहे। मेजरली मैं 2 सब्जेक्ट को ही पढ़ रही थी, जो कि था अकाउंट्स एंड बीएसटी। तो अकाउंट्स में तो मेरा बहुत पहले से ही बैकलॉग्स था, वो भी था इशू ऑफ शेयर्स का, तो इस वजह से मैं इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रही थी सबसे ज़्यादा। एंड उसके बाद में फिर बीएसटी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इशू ऑफ शेयर्स में मैं बताती हूँ कि मेरा जैसे कि मैंने फॉर फीचर एंड री इशू वाला जो कॉन्सेप्ट था उसे स्टार्ट किया था। एंड अभी जो मतलब मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ वो प्रो डाटा विथ फॉर फीचर वाले क्वेश्चंस कर रही हूँ, तो मेरा वहाँ तक कंप्लीट हो गया। बट ऑल दो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। एंड स्टार्टिंग में जितना मैंने सही सोचा था कि मतलब थोड़ा सा इजी रहेगा ये चैप्टर, उतना इजी ये नहीं है। अब तो जाके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। तो मतलब हाँ, मैंने उतना तक कंप्लीट कर लिया है। एंड अब मेरे पास में लास्ट के बस 4 लेक्चर्स पेंडिंग है इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड, जो कि है 2 क्वेश्चन के लिए है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एक है शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करेंगे, और दूसरा है कि चौथा है कि जैसे कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, तो क्या चीज़ थ्योरी वाइज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो 4 लेक्चर टोटल मतलब मेरे पेंडिंग में है, और ये मतलब ऑलमोस्ट मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बट मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि मैं इसकी बहुत अच्छे से एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करूँ, इसके बाद ही मेरे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो या अभी मेरे पास में इशू ऑफ शेयर से लास्ट के 4 लेक्चर्स बाकी हैं, और मैंने सारा कंप्लीट कर लिया अभी तक में। एंड नेक्स्ट अप वी आर टॉकिंग अबाउट बीएसटी में मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। एंड उसमें मेरा सारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, बस एक लास्ट लेक्चर कंप्लीट करना बाकी है, और उसके बाद में मेरा ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है। बट अगेन इसमें भी एक काम करना है कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं जब भी इसके पॉइंट्स को याद करने की कोशिश कर रही हूँ तो बार बार कुछ दिन के बाद में मैं भूलते जा रही हूँ। तो इसके लिए मुझे टाइम टू टाइम रिविजन करना पड़ेगा, सो दैट कि मुझे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद रहे। क्योंकि ये ना मुझे मैनेजमेंट वाले जो जितना भी था ना 8 या 9 चैप्टर्स, तो उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि वो सारे तो मुझे आराम से याद थे और याद हो भी जाते थे। अब मतलब एक बार पढ़ लो 2 बार पढ़ लो तो याद हो जाते थे, पर इसमें मुझे बार बार याद करना पड़ रहा है, बार बार रिवाइज़ करना पड़ रहा है सारे टॉपिक्स को। तो इस वजह से तो यही दोनों मैं अभी फोकस कर रही थी। एंड मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बस एक लेक्चर बाकी है, और उसके बाद में मेरा ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाने वाला है। मैंने जो लास्ट लेक्चर देखा था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड वहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैंने सोचा कि आपको भी एक अपडेट दे देती हूँ कि मेरा सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, कि मैं उस टाइम पे ऑफ कैमरा पढ़ रही थी तो मैं कुछ शूट तो नहीं कर पाई, बट स्टिल मैंने जो पढ़ाई की है मैंने सोचा कि आपको पहले बता देती हूँ। सो दैट वाज लाइक प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू गाइस सो मच
much for watching this one, and if you like this video then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.